नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड के साथ ही अब घना कोहरा देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर इस वक्त घने कोहरे की चादर छाई हुई है। विजिबिलिटी 50 मीटर से कम बताई जा रही है। घने कोहरे से सड़क, रेल और हवाई सेवा पर भी सीधा असर पड़ा है। कोहरे को लेकर के मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों से आई ठंड ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। तो फिलहाल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से घना कोहरा छाने की वजह से इस वक्त जहां मौसम का मिजाज बदला है, तो वहीं दूसरी तरफ वाहन भी पूरी तरह प्रभावित दिखाई दे रहे हैं। और प्रभावित कहने का तात्पर्य यह भी है कि न केवल ट्रेन रूट्स प्रभावित हुई हैं, यानी कई ट्रेन को कैंसिल करना पड़ा, कुछ ट्रेनें बहुत देरी से चल रही हैं, तो वहीं हवाई मार्ग भी प्रभावित हुई हैं क्योंकि कई फ्लाइट्स को देरी से चलाने पर मजबूर होना पड़ रहा है, तो वहीं कई फ्लाइट्स को कैंसिल तक करना पड़ा है। और इसलिए कहा जा रहा है कि अगर आपकी कहीं के लिए भी बुकिंग है तो फिर घर से निकलने से पहले एक बार अपना टिकट जरूर जांच लें। आप एक बार ये जरूर चेक कर लें कि क्या आपका ट्रेन या फिर आपकी फ्लाइट समय पर है या नहीं, कहीं कैंसिल तो नहीं हो गए हैं। तो फिलहाल ये दिल्ली और गाजियाबाद की कुछ तस्वीर भी सुबह सवेरे की दिखा रहे हैं, जब सुबह के समय में किस तरीके से कोहरे से लिपटी हुई दिल्ली एनसीआर नजर आई। और अब देखिए कि दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि कैसे कई ऐसे जगह जहां पर इस वक्त कोहरे की चादर छाई हुई है। गाजियाबाद की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि कैसे सड़कों पर महज 50 मीटर की विजिबिलिटी, यानी लगभग ये जीरो ही आप मान करके चलिए, क्योंकि इतने कम विजिबिलिटी में देख पाना, और खासतौर पर जब आप ड्राइविंग कर रहे हो तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और रफ्तार पर भी ब्रेक लगानी पड़ जाती है लोगों को, जब वाहन लेकर के घरों से अपने निकलते हैं अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए, या फिर अपने किसी काम से अगर आप निकल रहे हैं तो फिर आपको समय सीमा अपने हाथों में लेकर के चलनी पड़ेगी, यानी कि आपको घर से पहले समय से निकलना पड़ेगा ताकि आप वहां समय पर पहुंच जाए। तो फिलहाल कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग की ओर से अभी भी बताया और कहा जा रहा है कि अभी भी आपको कुछ दिनों तक इसी तरीके की कड़कड़ाती सर्दियों का सितम झेलना पड़ेगा। और न केवल ठंड को लेकर के ये अलर्ट जारी किया गया है बल्कि घने कोहरे की भी अलर्ट जारी की गई है। कड़ाके की ठंड और विजिबिलिटी बेहद कम होने की वजह से लोगों को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि फिलहाल आप देखेंगे कि जब आप सड़कों पर निकलते हैं तो फिर विजिबिलिटी बहुत कम होती है। ऐसे में आपको समय लेकर भी निकलना पड़ेगा, और साथ ही यानी एक्स्ट्रा टाइम की हम बात कर रहे हैं, और साथ ही बहुत सावधानी के साथ में आपको वाहन चलाने की ऐसे में जरूरत हो जाती है ताकि कहीं कोई हादसे का शिकार न हो जाए। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे साथ तमाम संवाददाता जुड़ चुके हैं। अभिषेक ठाकुर भिवानी से, शीलू निषाद हमीरपुर से, ऋषभ भारद्वाज गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और एसएन पांडे मौसम वैज्ञानिक भी हमारे साथ जुड़ेंगे अब से कुछ देर में। लेकिन सबसे पहले अपने संवाददाताओं का रुख हम कर लेते हैं। ऋषभ भारद्वाज का रुख मैं कर रही हूँ। पहले गाजियाबाद की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को भी दिखाई। अब ऋषभ, इस वक्त स्थिति क्या है? क्या मौसम थोड़ा बहुत भी साफ हुआ है या अभी भी इसी तरीके से घना कोहरा देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, ये सुनिए, अभी भी वही की स्थिति बनी हुई है जो सुबह स्थिति बनी हुई थी। घना कोहरा है, लोगों को चलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार लोग वाहनों की लाइट चलाकर चल रहे हैं, और अभी आने वाले समय की बात करें तो अभी स्थिति में कोई सुधार होने की उम्मीद नहीं है। हालांकि जो लोग हैं उन्हें तीन तरह की मार झेलनी पड़ रही है, चाहे वो ठंड हो, चाहे वो कोहरा हो, या फिर पॉल्यूशन हो। पॉल्यूशन की बात करें तो पॉल्यूशन स्तर भी लगातार बढ़ रहा है। और गाजियाबाद की आज की एक्यूआई की बात करें तो करीब 388 एक्यूआई है, जो कि अपने आप में काफी खतरनाक है। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो एक्यूआई जो कि 200-250 पहुंच गया था, लेकिन फिर से एक बार एक्यूआई का स्तर ज्यादा हो चुका है। फिलहाल लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग का भी कहना है कि जिस तरह से पॉल्यूशन और कोहरा है तो इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सांस लेने की दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अगर बाहर निकले, जरूरी है तो बाहर निकलना है तो मास्क लगाकर बाहर निकले। संजीव,
ठीक है, लॉटरी में आपके पास। अब एक बार हमीरपुर का भी रुख कर लेते हैं हम, और हमीरपुर से भी हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं शीलू निषाद। शीलू, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमीरपुर में हमने देखा कि बीते कल तो बारिश हो रही थी, आज क्या मौसम थोड़ा सा पहले से बेहतर नजर आ रहा है बीते कल से? ये आपको कल जब बारिश के बाद में जो हमीरपुर में भीषण बड़ी सर्दी हो गई। वही अगर कोहरे की बात करें तो सुबह से ही बहुत तेज कोहरा है, घना कोहरा एकदम कुछ छाया हुआ है। वहीं इस टाइम हम मौजूद है मुख्यालय को जोड़ने वाला जो जालौन का स्टेट हाईवे वहाँ पे मौजूद है। मेरे पीछे देखते हुए इस तरीके से कोहरा है जो यहाँ की बिजली बहुत कम नजर आ रही है, और विजिबिलिटी के चलते यहाँ के जो वाहन है वो सिर्फ रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। बात की जाए यहाँ पे तो जितने यहाँ से लगभग लाखों वाहनों का आवागमन होता है, लेकिन इस तरीके से कोहरे के चलते हुए वो अपनी फॉग लाइट जला के ही रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। वही अगर लोग आम जनमानस की बात करें तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी कोहरे की वजह से, सर्द की वजह से घर से निकलना मुश्किल हो गया है। और वहीं अगर बात करें वो निकलते हैं तो ज्यादातर अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, लॉटरी में आपके पास अभिषेक ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भिवानी से। अभिषेक, आपसे जानकारी चाहेंगे आज मौसम वहां किस तरीके का नजर आ रहा है, और AQI की भी अगर हम बात करें, प्रदूषण की स्थिति क्या कंट्रोल में दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, बात करें तो भिवानी में भी लगातार विजिबिलिटी की अगर बात करें तो 50 मीटर से भी कम है, शून्य के बराबर विजिबिलिटी बिल्कुल कह सकते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं वाहन चालक जो सड़कों पर रेंगते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अत्यधिक धुंध के कारण वाहनों की गति पर तो लगाम लगी ही है, पर इससे आम जीवन भी जो है ऐसे व्यस्त हुआ है, क्योंकि लोगों को काफी समस्याओं का सामना ऐसे में करना पड़ रहा है। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की भी अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी अलर्ट जारी किया गया था, क्योंकि ऐसे में अस्थमा या हार्ट संबंधित मरीजों को खासकर समस्या होती है। और इसके साथ साथ बच्चों में खासकर ठंड लगने से नमूनिया की शिकायत काफी जो है देखने को मिलती है। ऐसे में संख्या भी अस्पतालों में काफी बढ़ी है ऐसे में। और AQI लेवल की भी अगर ऐसे में हम बात करते हैं तो भिवानी का AQI लेवल भी 300 से अधिक है, जो वेरी पुअर की श्रेणी में, जिसमें काफी लोगों को परेशानी ऐसे में देखनी पड़ रही है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। SN पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मौसम वैज्ञानिक है आप। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। सर, सवाल यही है कि मौसम में जिस तरीके का बदलाव हम देख रहे हैं, फरवरी का महीना आते आते ये धुंध छट जाती थी, कोहरा छट जाता था, और मौसम थोड़ा सा खुला होने लगता था। हवाएं ठंडी जरूर चलती थी, लेकिन हल्की धूप भी हम देखते थे। लेकिन आज के समय में ये स्थिति थोड़ी सी बदल चुकी है, इसको लेकर के मैं आपसे जानकारी चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस हमारे कभी जनवरी और में आते थे, जनवरी शुरुआत में जो सशक्त वेस्टर्न डिस्टरबेंस होते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब वो 20 या 25 जनवरी के बाद आने शुरू हुए, और अब वो लगातार सशक्त वेस्टर्न डिस्टरबेंस आ रहे हैं। और उसी के साथ जो हमारे एंटी साइक्लोन है, ट्रफ लाइन है, तो उनकी सपोर्टिंग मौसमी सिस्टम भी बन रहे हैं, जिनकी वजह से अरब सागर और बंगाली खाड़ी से भी भरपूर नमी मॉइस्चर फीड उत्तर भारत पर थ्रो हो रहा है। तो जब मॉइस्चर फीड आता है तो क्लाउड फॉर्मेशन होती है, और तापमान गिरने पर कोहरा, धुंध, प्रदूषण, ये सारी चीजें हो जाती हैं। टेम्परेचर इन्वर्जन एक होता है जो तकनीकी है, उसकी वजह से जो धरातल पर हमारे प्रदूषण हो जाता है, कोहरा धुंध बना रहता है। आज आप देखिए, आज 0 विजिबिलिटी दर्ज की गई है। प्रयागराज, कानपुर, कई ऐसी जगह हैं, करीब 8-10 जगह जहां 0 विजिबिलिटी दर्ज की गई है आज सुबह 8:30 बजे। तो ये स्थितियां भी जारी रह सकती हैं। 5 तारीख को नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस भी आ रहा है, उसका असर भी उत्तर भारत पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक पड़ेगा। और देखिए, कल भी जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस आया था, जिसकी वजह से पूरे उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश और बिहार तक जो स्थितियां रही, कई जगह ओले भी पड़े हैं और बारिश भी हुई है। तो उससे हमारे जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ, और तेज हवाएं भी चली, और कई जगह हमारी आलू और चने और मटर की जो फसल थी उसको भी नुकसान पहुंचा। क्योंकि जहां जहां ओले गिरते हैं, होता क्या है, जब 3 तरह की हवाएं आपस में टकराती हैं, बंगाली खाड़ी, अरेबियन सी, और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कैस्पियन सी से हवाएं लेके आते हैं, तो जब 3 तरह की हवाएं आपस में टकराती हैं तो जो क्लाउड फॉर्मेशन होती है, वो क्लाउड फॉर्मेशन हमारी वज्रपात वाली होती है, बिजली भी गिरती है, बादल बनते हैं, और ओलावृष्टि की संभावना ज्यादा हो जाती है। ये स्थितियां अभी आगे आने वाले दिनों में करीब 1 हफ्ते तक बनी रहेंगी। 1 हफ्ते बाद फिर वेस्टर्न डिस्टरबेंस कमजोर होंगे। अभी फिलहाल 5 को भी एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस आ रहा है, एक 9 तारीख को आ रहा है। लेकिन 5 के जिस वेस्टर्न डिस्टरबेंस की आप बात कर रहे हैं
सर, ये 5 तारीख को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस किस तरीके से असर डाल सकता है पूरे उत्तर भारत पर, और साथ ही साथ क्या सर्दियों से हमें राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी अभी? देखिए अभी आज के शाम के बाद देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में जब 3-4 दिन का गैप होता है तो होता है क्या है कि ठंडी हवाएं बीच में आने लगती हैं, लेकिन अगर गैप कम होता है तो ठंडी हवाओं पर रोक लगी रहती है, तो जो नमी मॉइस्चर फीड जो होता है एटमॉस्फेयर में उसकी वजह से धुंध कोहरा प्रदूषण बढ़ जाता है। लेकिन जब ये हवाएं आती हैं तो तापमान गिरते हैं और तापमान गिरने के साथ हमारा एटमॉस्फेयर साफ हो जाता है। तो अभी अगर कल फिर ये आ जाता है तो फिलहाल कल रात सुबह ठीक है, हम लौटेंगे SN पांडे के पास और उनसे और अधिक जानकारी लेंगे, लेकिन एक एक करके फिर से हम संवाददाताओं का भी रुख कर लेते हैं। एक बार फिर शिलू निषाद का मैं रुख कर रही हूँ, हमीरपुर से जुड़े हुए हैं। शिलू, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके से हमने अभी बातचीत की और अभी हमारे मौसम वैज्ञानिक भी बता रहे थे कि अभी कुछ और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से जगह जगह पर इसी तरीके की मंजर दिखाई देंगे। हमीरपुर को लेकर के क्या अलर्ट जारी किया गया है मौसम के सिलसिले में? जी, आपको बता दें सुबह से ही शीतलहर लगातार जारी है। उसके बाद में अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग का ये कहना है कि लगभग 2 से 3 दिन तक इस तरीके से मौसम रह सकता है। उसके बाद में भीषण सर्दी है और शीतलहर चलने के चक्कर में जो जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। यहाँ के जो लोग हैं वो अपने दैनिक कारों के लिए नहीं निकल पा रहे हैं। वहीं अगर सुबह से बात करें तो लोग अपने कारों के लिए निकल पा रहे हैं, वहीं अलाव के लिए सारा बैठे हुए हैं या तो अपने घर पे चिपके हुए बैठे हैं। जो जरूरी काम होता है तभी निकलते हैं। वहीं हालांकि प्रशासन ने अलर्ट जारी करके पहले से ही लोगों को बता दिया हुआ था, लोगों से अपील की हुई थी कि गर्म कपड़े पहने और गर्म कपड़े के साथ में टाइम पे अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए। और जो हर चौराहे है तिराहे हैं वहां पर भी अलाव की व्यवस्था हालांकि प्रशासन द्वारा की गई थी। जी ठीक है, ऋषभ भारद्वाज का भी अब रुख कर लेते हैं। ऋषभ, जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके से सर्दियों का मौसम बीता, रैन बसेरों का अपडेट भी हमने लोगों तक दिखाया और पहुंचाया कि कैसी सरकार की ओर से व्यवस्था है। अभी शीरू भी बता रहे थे कि लोगों के लिए जगह जगह पे अलाव की भी व्यवस्था की गई। क्या ऐसी कुछ तस्वीरें वहां भी देखने को मिल रही है, क्योंकि जो गरीब जनता है उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल सर भी एक बार फिर से अधिकारी सड़कों पर नजर आ रहे हैं। जिस तरह से ठंड पड़ रही है तो रेन बसेरों का लगातार दोहरा कर रहे हैं, लगातार अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं। साथ ही साथ ऐसे लोगों को भी चिन्हित कर रहे हैं जो सड़क पर सोने को मजबूर है, उन्हें ले आकर रेन बसेरों में ले आ रहे हैं। जिस तरह से पहले लगा था कि सर्दी जा चुकी है तो अधिकारी भी सड़कों पर आने बंद हो गए थे, लेकिन फिर से एक बार अधिकारी सड़कों पर नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अपील भी कर रहे हैं कि आपका जगह नहीं है रहने के लिए तो रेन बसेरों में जा सकते हैं, अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक है ऋषभ, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन ऋषभ, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे और भी खबरों पर हम अपडेट लेते रहेंगे।